हेलो गाइस, आज हम इस जेंगो के मॉड्यूल में देखेंगे कि आप ईमेल का सेटअप कैसे करेंगे, आप जेंगो के थ्रू मेल को कैसे भिजवाएंगे। ये हम पूरा प्रोसेस आज क्लियर करने वाले हैं। देखिए, मेल होता क्या है, मैं आपको क्लियर कर दूं। मेल का मतलब है, जैसे मान लीजिए कोई इंक्वायरी फॉर्म है, वहां से आपने फॉर्म को फिल किया, एडमिन के पास मेल चला जाए या यूजर के पास मेल चला जाए, तो आप इस प्रोसेस को कैसे अप्लाई करेंगे। देखिए, अभी मैं फॉर्म पे मेल लगाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पहले आपको सेटअप करने की बात कर रहा हूं कि आप मेल के लिए क्या क्या सेटअप करेंगे, क्या क्या चीजें आपको कोड में लिखनी पड़ेगी, क्या क्या चीजें आपको इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। ये सारी चीजें मैं आपके सामने क्या करूंगा, क्लियर करूंगा। बस एक चीज का ध्यान रखिए कि मेल अगर हमने को लोकल सिस्टम से भेजना है, तो आपको एसएमटीपी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म होती है। इसका लॉजिक क्या होता है, क्या करता है, मैं सारी चीजें अभी क्लियर करता हूं। देखिए, एसएमटीपी होता है क्या, पहले वो क्लियर करते हैं, फिर हम मेल के प्रोसेस को क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। देखिए, एसएमटीपी एक प्रोटोकॉल है। मान लीजिए हम क्या करेंगे, किसी भी जीमेल या किसी भी होस्टिंग का हम एसएमटीपी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। किसी भी जीमेल का मतलब आप जीमेल का यूज कर सकते हो मेल को भिजवाने के लिए। मतलब जीमेल एक तरह से मिडिलवेयर हो गया या मिडिल का पार्ट हो गया, जो मेल को क्या करेगा, भिजवाएगा। मगर वहां पे आपको कोई ना कोई जीमेल का एक्सेस देना पड़ेगा जेंगो को, कोई ना कोई यूजर नेम पासवर्ड देना पड़ेगा जेंगो को, तभी वो मेल को क्या करेगा, भिजवाएगा। तो एसएमटीपी क्लियर लॉजिक है कि एक तरह से रिसोर्स है जो मेल भिजवाने का काम करेगा। अब एसएमटीपी जब हम सर्वर पे वेबसाइट बनाते हैं, मतलब सर्वर पे वेबसाइट को अपलोड करते हैं, तब हम क्या करते हैं, मेन होस्टिंग का एसएमटीपी बना देते हैं। नहीं तो अगर आप सर्वर पे वेबसाइट करते हैं तो वहां पे एसएमटीपी नहीं भी बनाओगे तो चल जाएगा। मगर लोकल सिस्टम से अगर आप मेल के प्रोसेस को अप्लाई कर रहे हो, तो आपको एसएमटीपी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। एसएमटीपी के बिना मेल नहीं जाने वाला। तो एसएमटीपी कैसे कॉन्फ़िगर होगा, एसएमटीपी के लिए क्या क्या पैरामीटर्स रखने पड़ेंगे। एसएमटीपी के लिए देखिए, मैं आपको ऐसे स्ट्रक्चर क्लियर करता हूं। एसएमटीपी के लिए आपको settings.py में काम करना पड़ेगा, जहां पे मेल भिजवाना है वहां पे काम करना पड़ेगा। कुछ लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी, वो सारी चीजें मैं आपके सामने एक एक करके क्या कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा। देखिए, डॉक्यूमेंटेशन से मैं थोड़ा सा आपको और क्लियर करूंगा कि डॉक्यूमेंटेशन से देखेंगे तो क्या क्या मेथड्स मिलेंगे जिससे आप उसको अप्लाई कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिससे हम समझते हैं कि हम मेल का प्रोसेस कैसे अप्लाई करेंगे, क्या लॉजिक होगा भेजने का, और एसएमटीपी को कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे। तो सबसे पहला काम यह है कि हम एसएमटीपी को कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे। देखिए, एसएमटीपी को कॉन्फ़िगर करने के लिए मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं। ये मेरी एक जीमेल है जो मैंने न्यू बनाई है। आप नई बनाइए या आपकी पहले से बनी हुई जीमेल है, उसको आप एसएमटीपी के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये मैंने एकदम नई मेल बनाई है। इसके अंदर आपको क्या करना है, ये क्योंकि इसका यूजर नेम पासवर्ड मुझे देना पड़ेगा। ये मेल बीच में रिसोर्स का काम करेगी कि वहां से मेल इसका यूज करते हुए दूसरी मेल पे चला जाए। तो ये जो मेल आईडी है, ये बीच में मैं इसको सेट करूंगा, इसकी सेटिंग्स को वहां पे लगाऊंगा, ये सारे प्रोसेस को करूंगा। देखिए, तो इस मेल के अंदर जब भी आप एक जीमेल बनाएंगे, क्योंकि मैं जीमेल का एसएमटीपी यूज करने वाला हूं, अभी सर्वर पे तो हम वेबसाइट को अपलोड नहीं कर रहे, तो हम लोकल सिस्टम पे किसका एसएमटीपी यूज करेंगे, जीमेल का। देखिए, अपने को करना क्या है, देखिए सिंपल लॉजिक है। आपको जाना है यहाँ पे और इस डॉट्स पे क्लिक करना है। ये एप्स का है, एप्स के अंदर जाना है, अकाउंट्स में जाना है। अकाउंट्स में जाके मेल के अंदर जिसका आप एसएमटीपी बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, उसके अंदर जाके आपको यहां से लेस सिक्योर ऐप, यहां पे सर्च करिएगा लेस सिक्योर ऐप, यहां से ढूंढ के इसको क्या करना है, अलाउ करना है। देखिए, ये ऑन नहीं होगा तो जीमेल, ये जो जीमेल आईडी है, ये परमिशन नहीं देने वाली कि आप एसएमटीपी को यूज करेंगे मेरी जीमेल आईडी का यूज करके। तो आपको लेस सिक्योर ऐप को अलाउ करना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा। पहली चीज यही करनी पड़ेगी, क्लियर, ध्यान रखिएगा। इसको अगर नहीं करेंगे तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि यहां पे फिर आपका मेल नहीं जाने वाला। तो आपने एक जीमेल आईडी बनाई, उसके अंदर लेस सिक्योर ऐप्स को क्या कर दिया, अलाउ कर दिया। उसके बाद की सेटिंग्स क्या क्या है, वो सारी चीजें मैं आपके सामने अभी क्या करता हूं, क्लियर करता हूं, प्रैक्टिकली क्लियर करेंगे जिससे आप समझ पाएंगे। देखिए मैंने यहां पे, मैं आपको बता देता हूं, ये है अपना डॉक्यूमेंटेशन की साइट, मैंने यहां पे ओपन कर रखी है। ये zengoproject.com, ये इसकी जेंगो की ऑफिशियल साइट है, इसको मैंने ओपन कर रखा है। यहां पे बताया कि एसएमटीपी के लिए आपको ये सारे कॉन्फ़िगरेशन करने पड़ेंगे जो यहां पे दिए हुए हैं। अब देखिए, इसके अंदर सारे कॉन्फ़िगरेशन जरूरी नहीं है, ये जो ऊपर के 5 पैरामीटर्स हैं ये अपने को देने पड़ेंगे अपने settings.py में। तो इन 5 पैरामीटर को कैसे देंगे, ये मैं आपके सामने क्या करता हूं, क्लियर करता हूं, जिससे आप इसको यूज कर पाए। देखिए, सबसे पहले आपको देना पड़ेगा होस्ट का नाम। जो आप होस्ट यूज कर रहे हैं वो कौन सा है, तो हम जीमेल का एसएमटीपी यूज कर रहे हैं और जीमेल के एसएमटीपी का होस्ट नेम होता है smtp.gmail.com। तो एक एक करके पैरामीटर को हम क्या करेंगे, यहां पे लेके जाएंगे। देखिए, मैं आपको बता देता हूं, यहां पे चलते हैं, settings.py में चलते। वैसे देखिए, पैरामीटर मैंने यहां पे लिख रखे हैं, और एक एक करके मैं आपको क्लियर करता हूं। पहला होगा होस्ट नेम इक्वल टू, होस्ट नेम में इक्वल टू करके आपको यहां पे लिखना है कि smtp .gmail.com। ध्यान दीजिएगा, ये जीमेल का एसएमटीपी का होस्ट नेम है, सर्वर पे चेंज हो जाएगा।
अगर आप सर्वर पे करते हैं तो अलग एसएमटीपी हो सकता है, मगर जीमेल का एसएमटीपी smtp.gmail.com होता है। अब देखिए दूसरा पैरामीटर है कि पोर्ट क्या होगा इसका। तो जब भी आप लोकल सिस्टम से मेल का प्रोसेस अप्लाई करते हैं, वो भी जीमेल का एसएमटीपी का करते हैं, तो 587 अपने को पोर्ट देना है। मैं आपको क्लियर करता हूं, लोकल सिस्टम से। जब हम लाइव पे काम करेंगे तो पोर्ट हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। देखिए दो ही पोर्ट होंगे जीमेल से अगर आप करते हैं, 587 और 465। अब 465 मोस्टली हम जब लाइव वेबसाइट पे HTTPS के थ्रू मेल का प्रोसेस अप्लाई करते हैं तो वहां पे अप्लाई करते हैं। तो ये दो चीज हो गई। अब तीसरा है कि यूजर नेम बताइए कि आप किसको यूज कर रहे हैं एसएमटीपी को, मतलब भेजने के लिए। आपकी ईमेल आईडी का नाम क्या है, कौन सी ईमेल आईडी बीच में वो काम कर रही है जो एसएमटीपी को भेजेगी। देखिए मैंने मेल WS1990@gmail.com यहां पे क्या कर रखा है, क्रिएट कर रखा है। और यहां पे है फिर चौथा पैरामीटर है पासवर्ड। तो मैं यहां गया और मैंने यहां पे पासवर्ड को क्या किया, यूज किया। पासवर्ड में आपको एक्चुअल में वही पासवर्ड देना है जो आपने जीमेल के लिए बनाया है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी पासवर्ड दे देंगे। तो मैं यहां जाता हूं और ये पासवर्ड इसके अंदर दे देता हूं क्योंकि मैंने यही पासवर्ड यहां पे बनाया था। और पांचवा पैरामीटर क्या है कि आपका टीएलएस क्या है। टीएलएस एक स्टेटस होता है, इसको आपको यस करना पड़ेगा क्योंकि आप ऑथेंटिकेशन यूज कर रहे हो। तो आपको इसके स्टेटस को क्या करना पड़ेगा, और ट्रू करना पड़ेगा। ट्रू करने के बाद ही आप इसको यूज कर पाएंगे। और टी कैपिटल होगा इसके अंदर, ध्यान रखिएगा। और ट्रू कर दिया मैंने, यहाँ पे स्पेलिंग देख लीजिएगा गलत ना हो, तो मैंने यहाँ पे ट्रू कर दिया। देखिए तो ये चार चीज अपने को देनी पड़ेंगी। ये क्लियर है कि पहले अगर अपने को मेल का सेटअप करना है तो ये चार चीजें यहां पे देनी है। अब देने के बाद का प्रोसेस क्या है, देने के बाद अब हम मेल को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। मगर उसके लिए एक लाइब्रेरी यूज करनी है। लाइब्रेरी बहुत सारी होती है, हम एक एक करके क्या करेंगे, यूज कर लेंगे। मैं एक लाइब्रेरी यूज करके दिखा देता हूं। आगे के पार्ट में मैं बताऊंगा कि आपको HTML का पूरा अगर डिजाइन भेजना होगा तो कैसे भेजेंगे। अभी के पार्ट में केवल मेल भिजवाना बता रहा हूं कि मेल कैसे भेजेंगे, आप इसको यूज करके देखिए। अब डॉक्यूमेंटेशन की साइट पे ही चले जाइए। डॉक्यूमेंटेशन की साइट पे सबसे ऊपर देखिए, यहां पे दिया हुआ है कि मेल भिजवाने का तरीका क्या है। देखिए मेल को भेजने के लिए आपको सबसे पहले ये लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी। जहां पे भी आप मेल का यूज कर रहे हैं। तो मैंने इसको क्या किया, इंपोर्ट किया कहां पे, views.py के अंदर। यहां पे क्योंकि मैं यहीं से तो अपने सारे टेम्पलेट्स को एक्सेस कर पा रहा हूं, सारे व्यूज फंक्शन यहीं पे बने हुए हैं। तो सेंड ईमेल करके मैंने यहां पे लाइब्रेरी यूज कर ली। अब इसके बाद ये फंक्शन यूज करके आप मेल का प्रोसेस क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सेंड ईमेल करके फंक्शन है अपना। अब इसके अंदर क्या क्या पैरामीटर्स पास करने हैं वो मैं आपके सामने अभी क्या करूंगा, क्लियर करूंगा, जिससे आप रिलेट कर पाएं कि क्या क्या पैरामीटर्स हैं इसके अंदर। देखिए सबसे पहला पैरामीटर क्या है, मैं आपको बताऊं, सब्जेक्ट की। आप बताइए सब्जेक्ट क्या है मेल का। ये ध्यान रखिएगा, ये लाइब्रेरी ये फंक्शन ही है यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे यूज किया। तो सब्जेक्ट बताइए क्या है। तो सब्जेक्ट में मैंने यहाँ पे बताया कि ये आपका टेस्टिंग मेल है। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि मैसेज में क्या भेजना है। तो मैसेज जो भी देना है आप मैसेज दे सकते हैं। मैसेज जो देंगे वो आपके पास यहाँ पे क्या होगा, जाएगा मेल के पास। अब देखिए यहाँ पे फ्रॉम में वो पूछ रहा है कि किसके थ्रू मेल भिजवाना है। तो हम क्या करते हैं, वही मेल आईडी यूज करते हैं जो एसएमटीपी में यूज की हुई है। देखिए तो मैं इस मेल आईडी को यहां से क्या करता हूं, यूज करता हूं। देखिए इसको कॉपी कर दिया और मैं यहां पे जाके क्या कर देता हूं, यूज कर लेता हूं। अब जो चौथा पैरामीटर है वो मेन पैरामीटर का मतलब किसके पास मेल भिजवाना है, किसके पास मेल जाएगा, ये 2 का पैरामीटर है। तो यहां पे वो मेल आईडी देनी है जिसके पास आप मेल भिजवाना चाहते हैं। बाकी की सेटिंग्स तो आपको करनी है, मगर यहां पे आपको यही आईडी देनी है। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, मेल आईडी दे देता हूं। देखिए मैं अपनी मेल आईडी दे देता हूं, ये मेल आईडी है। इसको मैं यहां पे क्या कर देता हूं, यूज कर लेता हूं। इस मेल आईडी को मैंने यहां पे राइट क्लिक किया, कॉपी किया और यहां पे मैंने इसको यूज कर लिया। तो ध्यान दीजिएगा, ये हो गया अपना सब्जेक्ट, ये हो गया अपना मैसेज, ये हो गया फ्रॉम, और ये हो गया आपका जिसके ऊपर मेल को क्या करना है, भिजवाना है। अभी देखिए मैं डायरेक्ट पेज ओपन करूंगा, सेंड मेल क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा, क्योंकि सेंड मेल मैंने होम पेज की यूआरएल पे ही कॉल कर रखा है। होम पेज के फंक्शन पे ये है, देखिए। तो मैं जाता हूं और यहां पे क्या करता हूं, रिफ्रेश करता हूं। और एक चीज ध्यान रखिए कि थोड़ा सा टाइम लग सकता है लोकल सिस्टम से, क्योंकि लोकल सिस्टम से जब मेल को भेजते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है। तो एक बार देखते हैं क्या कनेक्शन अपना ब्रेक हो गया क्या। एक बार हम यहाँ पे टर्मिनल को ओपन कर देते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आया है कि ईमेल होस्ट पासवर्ड नॉट डिफाइन। देख लेते हैं कहाँ पे, एक बार ईमेल होस्ट पासवर्ड मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। थोड़ा मैं गैप दे देता हूँ, देखिए, और मैं यहाँ पे इसको क्या कर देता हूँ, रन करता हूँ। देखिए और रन करते ही मेरा प्रोजेक्ट चल गया। और मैं यहाँ पे जाके क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। एक बार देखते हैं कि और क्या एरर आती है इसके अंदर। अगर कुछ एरर आती है तो हम इसको क्या करेंगे, हैंडल करेंगे। देखिए एक बार, देखिए अभी कोई एरर नहीं आई है। आपके सामने प्रोजेक्ट क्या हो गया, चल गया। इसका मतलब मेल की स्क्रिप्ट अपनी काम कर गई। जो हमने यहाँ पे लगाया था व्यूज के अंदर, ये वाली स्क्रिप्ट काम कर गई। अगर आपको चेक करना है मेल गया है कि नहीं गया है, तो बहुत सिंपल है, आप जाइए ना। मैंने ये देखिए यहाँ पे जीमेल पे भेजा है, मेल WS1990 के थ्रू आया है मेल, टेस्टिंग मेल है, और ये आपका मैसेज है। तो देखिए पूरी चीज आपके सामने आ रही है। यहाँ पे मेल इसके थ्रू आया है और ये आपके पास मैसेज आया है।
मेल आ गया, देखिए लोकल सिस्टम से मैंने दिखाया ना आपके पास मेल आ चुका है। तो अगर आप एक बार और हिट करेंगे तो एक बार और आएगा। देखिए मैं आपके सामने बता रहा हूं कि प्रोसेस क्लियर रखिए कि कैसे मेल गया होगा। देखिए मैं अभी इसको क्या करता हूं, रिफ्रेश करता हूं। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जब आप लोकल सिस्टम से ये काम कर रहे हैं तो वो जीमेल को एक्सेस करते हुए मेल को भिजवा रहा है, तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। और एक बार जाके क्या करते हैं, हम क्लियर करते हैं। देखिए देखिए दूसरी मेल आ गई यहां पे। तो मेल आ गया, मेल आने के प्रोसेस का क्या क्या लॉजिक था उसको आप लोगों को बहुत क्लियर समझना है। पहले एक जीमेल क्रिएट करनी है, उसके बाद उसका एसएमटीपी बनाना है। एसएमटीपी को बना के अपने को सेटिंग्स.py में उसके सारे पैरामीटर्स को सेट करना है। जीमेल पे जाके आपको लेस सिक्योर एप्स को अलाउ करना है, ये ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद आपको ये पैकेज यहाँ पे लेके आना है। एक मतलब ये आपको लाइब्रेरी यहाँ पे इंपोर्ट करनी है, django.core.mail इंपोर्ट सैंड मेल। और सैंड मेल को आप यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे और इसके अंदर 4 पैरामीटर पास करेंगे। देखिए 5वां पैरामीटर नहीं भी देंगे तब भी चल जाएगा। 4 पैरामीटर पे लॉजिक होता है। पहला पैरामीटर है कि आप किसको, मतलब आपका सब्जेक्ट क्या है। दूसरा पैरामीटर आपका मैसेज क्या है। आप तीसरा पैरामीटर किसके थ्रू मेल जा रहा है और चौथा पैरामीटर है किसके पास मेल जा रहा है। ये चारों पैरामीटर आपके सामने क्लियर हो गए होंगे। तो अभी के पार्ट में मैंने ये क्लियर कराया कि आप लोकल सिस्टम से मेल को कैसे भिजवाएंगे जेंगो के अंदर और मेल आपके जीमेल पे कैसे जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस।